श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों के सर्वेक्षण में यह एक रोचक अध्ययन है। हमारे सर्वेक्षण का प्रारंभ पुराने नियम से हुआ है और वह हमें नए नियम में पौलुस प्रेरित की पत्रियों तक ले आया है। पिछले अध्ययन में हमने पौलुस द्वारा लिखी कुरिन्थियों के पहली पत्री का सर्वेक्षण समाप्त किया था और अब हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री का सर्वेक्षण करेंगे। जैसे मैंने आपसे बताया था कि पौलुस ने कुरिन्थियों की पहली पत्री को इफिसुस से लिखा था। जब वह वहां पर 3.5 वर्ष की सेवकाई की थी, सो वहां पर उसने जो पत्र भेजा उसे हम कुरिन्थियों की पहली पत्री कहते हैं, जिसे उसने तीतुस के हाथ में भेजा था, जिसका हमने हाल ही में सर्वेक्षण समाप्त किया। जब हम पास्तरी पत्रियों में आएंगे तो हम तीतुस के विषय में देखेंगे। तिमुथिस के विपरीत तीतुस एक वृद्ध व्यक्ति था। वह बहुत दृढ़, स्थिर व परिपक्व था। सो तीतुस के ऊपर पौलुस का एक दृढ़ विश्वास था। ऐसा लगता है कि तीतुस एक धर्मी व भला व्यक्ति था। सो पौलुस ने उसके हाथ में प्रथम कुरिन्थी की पत्री को कुरिन्थ के विश्वासियों के पास में भेजा। पौलुस को इफिसुस में 3 या 3.5 वर्ष रहना था, क्योंकि उस नगर में भोग विलास, व्यभिचार, दंगा व बलवा उसने देखा था। सो यह पौलुस के लिए बहुत ही कठिन था। यदि वहां पर बलवा नहीं होता तो शायद पौलुस इफिसुस में और लंबे समय तक रहने लगता, परंतु अन्य स्थानों की अपेक्षा उसने इफिसुस में अधिक समय तक रहा। इफिसुस में वह तुरनुस की पाठशाला में पढ़ाया करता था। वह सुबह 11 बजे से शाम के 5 या 6 बजे तक प्रतिदिन पढ़ाया करता था। इस प्रशिक्षण सेवकाई के द्वारा इफिसुस में अनेक छोटे बड़े कलीसियाएं बनने लगे, जैसे पिरगमुस, स्मुर्ना, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जिन कलीसियाओं के विषय में बताया गया है, वे सब कलीसिया इफिसुस से ही बने थे। सो तुरनुस की पाठशाला का शिक्षा एक फलवंत शिक्षा थी। प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय, जिसे आप पढ़ते हैं, पौलुस को कायल किया कि उसे वह इफिसुस के स्तर में ले आए। जब वह इफिसुस को छोड़ा तो तीतुस के द्वारा जो पत्र उसने कुरिन्थ को भेजा था वो उसके हृदय में था। वह जानता था कि कुरिन्थ के लोगों ने किस प्रकार उस पत्र को ग्रहण किया। इस बात को वो जानना भी चाहता था। इफिसुस को छोड़ने के बाद उसके पास यात्रा की कुछ सेवकाई है। वह तीतुस को एक लंबे समय तक त्रोआस में प्रशिक्षण देता रहा। फिर उसने तीतुस के लिए संदेश भेजा कि तुम मुझसे फिलिप्पी में मिलना। फिलिप्पी का चर्च पौलुस का पसंद का चर्च था। जब पौलुस कुरिन्थ में सेवा कर रहा था, तब फिलिप्पी के विश्वासी उसे सहयोग दिया करते थे। इसलिए जब वह फिलिप्पी जाता है तो उसे ऐसा लगता था कि वह अपने घर में जा रहा है। पौलुस कुछ संकट में था, सो वह फिलिप्पी की जैसे चर्च के लोगों से सहयोग चाहता था। सो जब वह फिलिप्पी में था, तब उसकी भेंट तीतुस से हो जाती है और तीतुस ने उसे बताया कि कुरिन्थ के लोगों ने पौलुस के पत्र का कैसा प्रत्युत्तर दिया है। उनमें से अधिकतर संदेश अच्छे थे, क्योंकि पौलुस ने पत्र में कुरिन्थियों को जो कुछ भी करने को कहा था, उन्होंने वैसा ही किया था। सो उसके लिए यह एक शुभ समाचार था, परंतु उसके सभी समाचार अच्छे नहीं थे, क्योंकि वहां के कुछ लोग सनकी थे। वे संदेह करते थे। वे पौलुस के पत्र को पसंद नहीं करते थे, परंतु उन्होंने पौलुस के पत्र का विरोध नहीं किया, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भी लिखा गया था। सो वे कुछ भी उस पत्र के विरोध में उसे कुछ नहीं कहे। पर पौलुस उस आक्रमण पर उन्होंने उसे आक्रमण किया।
वे उसके शारीरिक रूप रंग पर उसे आक्रमण करने लगे। क्योंकि वह अधिक मार खाया हुआ था, सो उसके आंखों की समस्या थी। वह ठीक से देख भी नहीं सकता था। कुरिन्थ के लोगों ने कहा कि पौलुस शारीरिक रूप से कमजोर है, परंतु उसके पत्र में वजन है, उसमें दम है। उसमें तीतुस के हाथ में जो पत्र उसने भेजा है, उस सामर्थी पत्र के लिए वे वाद विवाद करने लगे। जब कुरिन्थ के द्वारा पौलुस ने उस गलत समाचार को सुना, तो वह अपना पेन लेकर अपना प्रेरणादायक पत्र को लिखता है और उन लोगों को लिखा जो उसके लिए संकट पैदा किए हुए थे, उसके शत्रु थे और कुरिन्थ में वे उसके विरुद्ध में बलवा किए हुए थे। तीतुस ने पौलुस को बताया कि उन विद्रोही लोगों का कहना है कि पौलुस को अपने आप प्रेरित करने का कोई अधिकार नहीं। वे जानते थे कि कौन प्रेरित कहला सकता है। सो उसके बपतिस्मा के समय से उसके स्वर्गारोहण तक जो लोग उसके साथ थे, वे ही प्रेरित कहला सकते थे। क्योंकि उस समय पौलुस यीशु के साथ नहीं था, सो कुरिन्थ के कुछ लोग उनका कहना था कि तुम प्रेरित नहीं हो, तुम्हें इस प्रेरिताई पत्री को हमें लिखने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए दूसरे कुरिन्थियों को हम सेवक का प्रत्यय पत्र कहते हैं। इस पत्री में पौलुस ने हमें सेवक के प्रत्यय पत्र का एक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न दिया है। इस पत्री के प्रथम 6 अध्याय हमें सेवक की महान रूपरेखा के बारे बताए हैं। इन सुंदर अध्यायों में पौलुस ने आज के भी सभी सेवकों को संबोधित किया है। वह न केवल पास्टरों को ही, यदि आप अभिषेक के साथ सभा में जाएंगे तो वहां पर प्रायः दूसरे कुरिन्थियों से ही संदेश दिया जाता है, क्योंकि वहां पर इसके विषय में महान संदेश चुनौती के साथ उन्हें दिया जाता है, जो सेवा के लिए अलग किए जाते हैं। आपको स्मरण होगा कि पवित्र शास्त्र में और विशेष करके प्रेरितों के काम के 6वें अध्याय और पहला कुरिन्थियों के वरदान वाले अध्याय में बताया गया है कि सभी आत्मिक वरदान आत्मिक हैं, परंतु कुछ व्यावहारिक हैं और कुछ पास्टरी हैं। यद्यपि वे विभिन्न क्षेत्रों में हैं, फिर भी वे सब सुसमाचार के ही सेवक हैं। जब पौलुस ने इफिसियों को लिखा तो उसने हमें कहा है कि क्यों हमें रविवार को चर्च में आना है या प्रत्येक समय जब कलीसिया मिलती है तो उनका कार्य क्या होता है। पौलुस के अनुसार परमेश्वर ने चर्च में कुछ वरदानी लोगों को दिया है, जैसे पास्टर या शिक्षक। पास्टर का अर्थ है चरवाहा और शिक्षक अर्थात सिखाने वाला। आज हम चरवाही करने के शब्द का उपयोग नहीं करते, परंतु हम परामर्श शब्द का उपयोग करते हैं। हम सब जानते हैं कि परामर्श क्या है। सो पास्टर एक शिक्षक है जो परामर्श करता है। अब पौलुस इफिसियों उसके 4 अध्याय में सेवा कार्य के लिए संतों के पवित्रीकरण के विषय में बताता है। वह कहता है कि प्रत्येक विश्वासी एक सेवक है, पवित्र है और सेवक होने के लिए वह बुलाया गया है। सो पहला कुरिन्थियों में वह कहता है कि जो लोग पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं वे सेवक हैं। उसने कहा है कि जितने लोग मसीह के लिए अलग किए गए हैं, समर्पित हैं, वे पवित्र किए गए हैं और वे सब परमेश्वर के सेवक हैं। सो वे सब पवित्र लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को अलग किए हैं। जब वे एक साथ इकट्ठे होते हैं और जब पास्टर सिखाता है और उन्हें परामर्श देता है तो उसका उद्देश्य इस प्रकार होता है कि लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का कार्य किया जाए। इसका मतलब सेवा के कार्य पवित्र लोगों को सौंपा गया है, पास्टर व शिक्षक को नहीं। पास्टर व शिक्षक कोच हैं और वो पवित्र लोग उस दल में हैं जो सचमुच में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। कोच जो है वो किनारे की लकीर में खड़ा होकर बताता है कि वे किस प्रकार खेलें, पर पास्टर शिक्षक वे अपने कार्य को समझते हैं। उन सभी पवित्र लोगों को जो वे प्रति सप्ताह उन्हें सिद्ध बनाते हैं, वो सेवा के कार्य के लिए सिद्ध बनाते हैं। सो इस प्रकार सेवा का कार्य प्रारंभ होता है और उसका अंत नहीं होता। जब पास्टर प्रचार करता है और जब पवित्र लोग चर्च के बाहर जाते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पवित्र व सिद्ध होकर एक चुनौती के साथ जाते हैं और सेवा के कार्य को
पूरा करते हैं। सो पौलुस जो एक न केवल पास्टर को ही लिखता है, परंतु प्रत्येक विश्वासी को वो लिखता है। प्रत्येक नए जन्म पाए हुए लोगों का उद्धार केवल एक ही उद्देश्य से हुआ है, और वो उद्देश्य है सेवा का काम किया जाए। और सेवा के इसी भाग को परमेश्वर उन लोगों के द्वारा करवाना चाहता है। श्रोता मित्र, जैसे आप इस दूसरे कुरिन्थियों में इस आशय के साथ आते हैं, तो प्रथम बात पर आप ध्यान रखें कि पौलुस इस पत्री में जिसके विषय में बताया है, उसे हम सेवकों का प्रशिक्षण कह सकते हैं। पौलुस ने हमें कहा है कि इसी प्रकार परमेश्वर हमें प्रशिक्षित करता है कि हम सेवक कहलाएं। आसिया में पौलुस का जो अनुभव था उसे उसने लिखा है। यह उस समय की बात है जब लुस्त्रा में उसे पथरवा किया गया और मरा हुआ जानकर उसे छोड़ दिया गया। पौलुस लिखता है और चाहता है कि वे विश्वासी उसके समस्या को समझें जो आसिया में उस पर हुआ था। उसने उनसे लिखकर कहा कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा है, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे कि जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखें, परंतु परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया है और बचाएगा। और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। सो पौलुस इस वचन के साथ इस लेखांश का प्रारंभ करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हैं। श्रोता मित्र, पौलुस यहाँ पर कहता है कि जब हम दुख व क्लेश में होते हैं तो शांति देने वाला केवल परमेश्वर होता है। उदाहरण के लिए मैं यिर्मयाह डेंटन के विषय में बताना चाहूंगा, जिसे 7 वर्ष तक बंदीगृह में रखा गया था और उनमें से 4 वर्ष उसने काल कोठरी में अकेला रखा गया। कल्पना करें कि ऐसी परिस्थिति में कौन उसका सहारा हुआ होगा। परमेश्वर उसे ऐसी परिस्थिति में शांति दिया और परमेश्वर उसका सहारा बना। पौलुस के अनुसार कभी कभी परमेश्वर हमें अनुमति देता है कि ऐसे परिस्थिति में होकर हम जाएं, ताकि उस परिस्थिति से हम परमेश्वर की ओर फिर सकें। परंतु प्रत्येक परिस्थिति में केवल वही हमें शांति देता है। श्रोता मित्र, आज मैं इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा कि क्या आप कभी इस प्रकार का अनुभव किए हैं कि परमेश्वर वहां है और केवल वही आपको शांति दे सकता है? तो आप उस अनुभव को पाने की प्रतीक्षा न करें, परंतु इसी समय परमेश्वर से कहें कि वो आपके अपने जीवन में आ जाए और आपके समक्ष प्रकट हो जाए। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट